तो हमें भी यही समझ आ रही है और काफ़ी टाइम से हम ये समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि देखिए अगर सरकार चाहती तो इतना उसको जी, पब्लिक ना करती, इतना उसको आज़ादी ना देती। जी। अब आज़ादी देने देखिए का ऐसा मकसद है ये ना, था कि जी। ऐसा है कि इतनी मीडिया वगैरह भेजी जा रही है। अभी तुम्हारा 2 साल होने को आते हैं, तुम्हारी मीडिया का, झूठी मीडिया का पेट नहीं भरा। 2 साल से तुम्हारी झूठी मीडिया का पेट नहीं भरा। इस औरत को तुमने, इसके झूठ को तुमने आसमान तक पहुंचा दिया। अभी तुम्हें मतलब तुम्हें अभी 2 साल से तुमने इतना ये जो झूठ का ये तांडव फैलाया, तुम्हारा इनका पेट नहीं भरा। अभी तो रोटी इनको मिल रही होगी ना। अब भी मतलब कहीं ना कहीं फिर मीडिया क्या है, मतलब एक अपराधी महिला को तुम मीडिया वहां भेज, क्या दिखा रहे हो? ये तुम पूरे संसार संदेश जा रहा है ये। मतलब तुम ये लगा लो कि पाकिस्तान सरकार ने जो भी वहां की जो भी प्रोसेस था, जो भी मतलब A to Z वो सारा पूरा कर चुके हैं। अभी भारत सरकार के पास में जो उन्होंने एक संपर्क साधा है बच्चों के लिए, अभी उसका उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो? ना तुमने उसकी चार्जशीट पेश की, ना तुमने गुलाम अदर को वीजा दिया। तो ये बातें फिर कहां ले जाती हैं? ये बातों से तो फिर साफ साफ जाहिर होता है ना। इन बातों से फिर क्या और आप समझ सकते हैं? मंजिल सर देखिए इस सारे मामले में बहुत सारे लोग ये भी जानते हैं कि जहां पर इस्लाम मजहब की तौहीन की गई, वहां भगवानों का, हिंदू धर्म की तौहीन की गई। आपने देखा कि कितना अपमान किया गया है। हालिया दिनों में भी चीजें नजर आ रही हैं। देखिए ऐसा है, वैसे तो ये लोग जो है, जब हिंदू लोग हाँ, मैं इस्लाम धर्म एक बात में तारीफ करती हूँ। आपके मक्का मदीना में किसी हिंदू की हिम्मत नहीं कि वहां प्रवेश कर जाए। मक्का मदीना जो कि आपका जो मेन जो सबसे बड़ा वो है, तीर्थ मानेंगे उसको, हम तो तीर्थ ही बोलते हैं, वहां किसी भी हिंदू का प्रवेश नहीं होता वहां पे, ठीक है नहीं। देखिए जो इस्लाम धर्म के जो लोग हैं, वो जब जो उनकी चीजें मतलब जो उनके उसमें शुरू से चला आ रहा, उसको वो अपना पूरा नियम से निभाते हैं। अभी देखो कहीं पे अगर उनको भूले से भी कहीं शिव जी का वो मिल जाएगा तो मस्जिद को तोड़ो, यहाँ से तोड़ो। यहाँ पे हमारे शिव जी का, भोलेनाथ का मंदिर है, तोड़ो यहाँ से। तोड़ने फोड़ने को तो तुम तैयार हो जाते हो। तुम्हें अपने भगवान की, अपने धर्म की रक्षा करनी आती है? तोड़ फोड़ के तो तुम तैयार हो जाते हो कि यहाँ से तोड़ो, ये हमारा मंदिर था, यहाँ से मस्जिद हटाओ, ये हमारा मंदिर था। तोड़ने फोड़ने को तुम तैयार हो जाते हो। तो तुम्हें अपने धर्म की रक्षा करनी तो आती नहीं, तोड़ते फोड़ते किस लिए हो? जो चीज वहां पे छोड़ दो ना उसको। या तो तुम अपने धर्म की रक्षा करो, या तो तुम्हें, अगर तुम्हें इतना ही अपने धर्म से प्यार है तो अपने धर्म की रक्षा करो। रक्षा तो तुम कर नहीं पाते हो, तोड़ने फोड़ने को तैयार रहते हो। सीमा हैदर भोलेनाथ के ऊपर जो है वो जल चढ़ा रही है, दूध चढ़ा रही है, क्यों? कहाँ मर गए वो हिंदू? वो रघुपुरा के हिंदू कहाँ मर गए हो? वो हिंदू है और क्या है वो? कहाँ उनको मौत खा गई? किसने उसको इजाजत दी वहां तक जाने की, और किसने इजाजत दी? देखिए अगर ये असली कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूं, तो मैं बताती हूँ आपको, आज जो हमारे हिंदू धर्म में है, 3 से 4 महीने के बाद जो वो लेडीज किसी भी भगवान के मंदिर में ऐसे जल नहीं चढ़ाएगी, कोई पूजा पाठ नहीं करेगी। हमारे धर्म में ऐसी प्रेग्नेंट औरत 3 से 4 महीने के बाद किसी भगवान को ना तो छुएगी, न किसी भगवान में जल चढ़ाएगी, खासकर भोलेनाथ को बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि वो औरत जो है फिर अपवित्र मानी जाती है। वो औरत जो जो प्रेग्नेंट औरत होती है वो अपवित्र मानी जाती है, वो भगवान को नहीं छूती है। हाँ, दरवाजे के बाहर दूर से मत्था जरूर फेंक लेंगे, भगवान को छूने का काम नहीं करेगी। तो मरो तुम्हारे, मैं तो कह रही तुम्हें इनको मौत ही खा जाएगी इन हिंदुओं को जो है। क्यों? अब तुम्हें तुम्हें नहीं रोका जा रहा उससे जो है, एक अपराधी महिला, और वो भी उस कंडीशन में उस भोलेनाथ पे दूध चढ़ाने का काम कर रही है। कहा मौत खा गई ना रघुपुरा के हिंदुओं को जो है। अरे तुमने इस इलीगल महिला को यहाँ पे भारत में, यहाँ पे तुमने इसका जमोरा लगा के तुमने एक अधर्म तो तुम कर ही रहे हो, ऊपर से तुम भोलेनाथ को भी अपवित्र करा रहे हो ना। मसला असल में ये है कि देखें किसी को नीचा दिखाने के लिए अपनी परवाह नहीं की जा रही। बस ये तो यहाँ से हम तो ये मतलब समझ किसी लें। को नीचा देखो, किसी को नीचा दिखाने के लिए ना तो ये अपने धर्म की चिंता कर रहे हैं, और ना ये किसी मतलब अधर्म की चिंता कर रहे हैं, ना धर्म की चिंता कर रहे हैं। अब मैं ये कह रही हूँ, वैसे तो तुम कहते हो कि हमारा यहाँ मंदिर था, यहाँ पे मस्जिद तोड़ी जाएगी, तो मैं कहती हूँ तोड़ने फोड़ने को तुम तैयार रहोगे? तुम्हारा जो घर के जो जो रघुपुरा में जो घर के पास पास में जो मंदिर है, वो तो तुम्हें रोका नहीं जा रहा। उस अपराधी महिला को वो किस तरह से वहां पे जल चढ़ा रही है, किस तरह से भोलेनाथ को अपवित्र कर रही है। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि के रचेता है ये जो है।
ब्रह्मा विष्णु महेश जो है सृष्टि के रचयिता है, ये सृष्टि की रचना करने वाले ये हैं, और इन्होंने ये ऐसा ये नाश करा रहे जो है ऐसी औरतों से छुआ के उसको जो है। कहां मर गए साले वो हिंदू जो ना हिंदू है ना मुस्लिम है, कहां मर गए? ना तो मुस्लिमों में आएंगे ना हिंदुओं में आएंगे ये, क्योंकि मुस्लिम जो होते हैं वो अपने धर्म की रक्षा करते हैं, अपने धर्म को बचा के रखते हैं। देखिए जो मक्का और मदीना में कोई भी नॉन मुस्लिम हो, वो उन मकामात पर जाना तो दूर की बात है, उस पूरे शहर में नहीं जा सकते, उस सिटी में आपको मालूम है उसमें दूर की बात है। सामाजिक तौर पे आपका हिंदू चाहे कितना ही करीबी हो, लेकिन वहां प्रवेश बिल्कुल वर्जित है। आपका सामाजिक तौर पे आपका हिंदू चाहे कितना ही क्लोज हो, लेकिन वहां पे कोई भी हिंदू जा नहीं सकता मक्का मदीना में। देखिए नो एंट्री इन्हीं चीजों को देख के तो वो फिर दोगलापन जो कैसे नजर आ रहा था। भाई हम तो आज भी कह रहे हैं कोई बात नहीं, गुलाम हैदर को वीजा मत दो, तुम इसे भोलेनाथ के मंदिर में जल चढ़ा दो। जब तुम इंसानी नहीं हो, जब इंसानी नहीं है, वहां पे सारे जानवर हैं, कबाड़ है वहां रघुपुरा में, इसको जो मर्जी करने दो। गुलाम हैदर को उसके बच्चे दे दो, मत करो इसे कहीं मर्जी जान दो, पूरे भारत में घुमाओ इसे, जो मर्जी करो। तो गुलाम हैदर को बच्चे दो, गुलाम हैदर के बच्चों को तो हमारे भारत सरकार को देने पड़ेंगे किसी भी हाल में, कि भारत सरकार को बच्चे देने पड़ेंगे। और भारत सरकार अभी गुलाम हैदर को इंसाफ समय से इंसाफ नहीं देके उसके साथ नाइंसाफी कर रही है, और ये पूरा विश्व जानता है। गुलाम हैदर को वीजा ना दे के, गुलाम हैदर को उसके बच्चे न लौटा के, और पाकिस्तान सरकार की किसी भी बात का जो रिप्लाई नहीं दे रही बच्चों के मामले में ना, सरेआम गुलाम हैदर के साथ नाइंसाफी हो रही है। एक शरीफ और ईमानदार और सच्चे और उस इंसान के साथ में धोखा हो रहा है, उस इंसान के साथ में नाइंसाफी हो रही है। गुलाम हैदर को बच्चे इनको देने पड़ेंगे किसी भी हाल में। मंजू सिस्टर, ये जोगिंदर बवाल साहब कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम क्यों कर रही हैं? क्यों नहीं करोगे हिंदू मुस्लिम? क्यों नहीं करोगे हिंदू मुस्लिम? मैं किसी जात के ऊपर नहीं बोल रही हूँ, मैं उसकी इलीगल कामों के ऊपर बोल रही हूँ। और मैं हिंदू मुस्लिम क्यों करूंगी? जब सामने मेरे भैया बैठे हैं, मैं हिंदू मुस्लिम क्यों करूंगी? बेवकूफ के पट्टो, मैं क्यों हिंदू मुस्लिम करूंगी? अपने दिमाग से काम लो जरा जो है भाई। जिनके साथ में बैठी हूँ वो मेरे खुद भाई हैं, तो थोड़ी कर रही हूँ मैं। तो एक कायदे और कानून वाली बात बता रही, जो एक शुरू से जो चीज चली आ रही है। और वैसे तो ये मस्जिद मंदिर तोड़ने को तैयार हो जाते हैं, और अपना धर्म इनसे बचाया नहीं जा रहा है। वो जो बैठे हुए हैं, वो जो चैनल पे बैठे हैं, उनसे पूछ लो कि मैं हिंदू मुस्लिम कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ करके। बेसिकली चीज ये है कि देखिए, आपका अपना धर्म है, हमारा अपना धर्म है, और हम इस मामले में ना उसमें मुदाखलत करते हैं ना उसमें मुदाखलत करते हैं। पॉइंट ये है कि यहाँ छोटे मासूम बच्चों की जहाँ जिंदगी का सवाल था, तो वहां पर आपने खुद देखा कि एक तमाशा, यानी कि इस्लाम का तो मजाक उड़ा ही रहे हैं, लेकिन हिंदू मजहब का भी इस तरह मजाक उड़ा रहे हैं जैसे उनको फर्क नहीं पड़ रहा। सिर्फ ये है कि लोगों को नीचा दिखाना है, बस, और कुछ नहीं है। लोगों को नीचा दिखाना है। और दूसरी बात यह है, सिर्फ उसे भोलेनाथ पे जल नहीं चढ़ाना, दूध नहीं चढ़ाना, वो सिर्फ योगी जी को दिखाना चाह रही है। अपने बचाव में सारे हथकंडे अपना रही वो, अपने बचाव में A to Z सारे हथकंडे अपना रही वो। और इन बेवकूफ है जो, कौन, क्या नाम है इसका बेवकूफ का, इस आदमी का क्या नाम है, मैं तो यही बोलूंगी। अगर कोई मन से अगर कोई मन से करता ना, अगर कोई मन से करता तो किसी के लिए ना नहीं है। अरे इन बेवकूफों को, अगर तू हिंदू है तो सुन ले, कोई प्रेग्नेंट औरत जो कहती मैं 7 महीने की गर्भवती हूँ, भोलेनाथ पे जल चढ़ा सकती है, भोलेनाथ पे दूध चढ़ा सकती है। अगर तू हिंदू है तो बता, बकवास करने आ जाता है तो हिंदू। तुम्हारी वजह से तो साला ऐसी तैसी हो रही है, तुम जैसे नल्लू के ऐसे, तुम जैसे फिर गाली आती मुंह से। देखिए, गुलाम हैदर ने सारे रात से इख्तियार किए कि उसके बच्चों तक उसकी रसाई हो सके, उसके बच्चे उसको मिले, फोन पे किसी ना किसी तरीके से जहां जो कर सकते थे उन्होंने किया। और कल गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पर गुलाम हैदर को फोन करके बताया कि हमने कितनी बार रिक्वेस्ट की, उसके बावजूद हमें ना तो बात करवाई जा रही है, मीटिंग कराई जा रही है, ना एक्सेस दी जा रही है, और जो हम लेटर लिखते हैं गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को, वो उनका जवाब भी हमें नहीं दे रहे। तो आप खुद बताएं कि क्या किया जाए, कोई रास्ता है? और उल्टा जब गुलाम हैदर की खबरें जब चलना शुरू होती हैं, जी गुलाम हैदर ने ये जयशंकर से रिक्वेस्ट की है, अमित शाह से रिक्वेस्ट की है, पाकिस्तान सरकार से रिक्वेस्ट की है, तो उसके बाद फिर AP सिंह साहब अपना थोड़ा लेके पहुंच जाते हैं वहां पर कि जी बैलेंस करूंगे, यानी कि उनकी खबर चल जी। तो कहने का मतलब है पूरे भारत देश का सही गलत का फैसला, किसको डिवोट करना है, किसको जेल भेजना है, पूरे भारत की, मतलब कहने का मतलब है योगी जी, मोदी जी, इनका कोई वो नहीं है, मतलब पूरी
जो एपी सिंह जो इनको बोलेगा, मतलब कहने का मतलब है इनकी पूरी जो हमारी भारत देश की जो भी कार्य है, जो भी काम है, जो भी पूरी मतलब विभागों के काम है, सारा पूरा देश का जो सत्ता का जो कार्यभार है, मतलब कहने का मतलब है उसकी लगाम एपी सिंह के हाथ में। हम तो ये कहेंगे ना फिर तो उसकी लगाम तो नजर तो एपी यही सिंह आ के हाथ नजर तो यही आ रहा है ना मिनिस्टर। ना। मतलब तुमने तो ऐसी तैसी करा दी, तुमने तो ये एपी सिंह को इतना बढ़ावा देके और ये तुमने जो इलीगल का एक महिला को इतना ये सर में चढ़ा के और इलीगल काम करवा रहे हो भारत में जो है, हमें तो बड़ी शर्म आती है। हमें तो, और मैं तो आपके पाकिस्तान कानून को सल्यूट